हेलो दोस्तों, अचीवर जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर ओ आर ओ प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हिंदी व्याकरण के 60 प्रश्नों पर अच्छी तैयारी होनी बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में अंतिम समय में हिंदी व्याकरण को पर्याप्त समय देना ज़रूरी है। हिंदी व्याकरण के प्रश्न इस बार 2 मायनों में महत्वपूर्ण हैं। पहला, यदि आप 50 से 55 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो प्री क्वालिफाई करना अधिक आसान हो जाता है, क्योंकि जीएस का लेवल थोड़ा-सा कठिन रहता है। तो अगर आप 50 से 55 या 55 प्लस प्रश्न हल कर लेते हैं सही, तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। वहीं दूसरा, इस बार का एग्ज़ाम पिछली बार के एग्ज़ाम से अलग है, क्योंकि इस बार हिंदी और जीएस का को मिलाकर 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अगर आप हिंदी में बेहतर कर लेते हैं और शीघ्रता से प्रश्न हल कर लेते हैं, तो अतिरिक्त समय जीएस के लिए दे सकते हैं, जिससे ओवरऑल आप प्री क्वालिफाई करने की स्थिति में हो जाएँगे। चलिए, फिर आज हम 2021 का आर ओ हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनुर्वर, बी आविर्भाव, सी प्राकृत, डी कृत्रिम। तो इसका सही आंसर है डी, नैसर्गिक का कृत्रिम। अनुर्वर का आपका विपरीतार्थक शब्द उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव, प्राकृत का अप्राकृत या कृत्रिम। दूसरा प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका है आधिकारिक, बी। आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक होता है, अधिकारी से बनता है जो आधिकारिक, ऑफिशियली। तीसरा प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए शुकवि, बी रस सिद्ध कवि, सी महाकवि और डी आशु कवि। तो इसका आंसर है आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता कहे आशु कवि कहलाता है। प्रश्न चौथा, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विपुला, बी शर्वरी, सी धेनुका, डी वैश्विनी। तो इसका आंसर है ए विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द होगा विपुला। प्रश्न पांचवा, करपट का तद्भव रूप है। तो तद्भव संस्कृत से जो हिंदी में शब्द उत्पन्न होते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। छठवां क्वेश्चन, खेलना शब्द से बना विशेषण है। बड़ा सिंपल सा है, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। तो खेलना से खिलाड़ी ही बनेगा, सी। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तीर, बी तलवार, सी भाला, डी धनुष बाण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तलवार, चंद्रहास। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास था, तलवार। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकूत, बी अचार, सी अकर्ण और डी अचंड। तो इसका आंसर है बी अचार। तो अचार विशेषण शब्द नहीं है। नौवां क्वेश्चन, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी संपूर्णतावाचक। तो इसका आंसर होगा आवृत्तिवाचक, सी। क्योंकि इसमें क्या है 100 गुना, तो ये आवृत्ति है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो आवृत्ति का बोध कराता है, इसलिए इसका आंसर सी आवृत्तिवाचक। 10वां प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ, डी जानकार। तो इसका आंसर होगा सी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। 11वां प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का अंतिम सीधा है सी। प्रधान नहीं होगा, गौण नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द होगा अंतिम। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन ए उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, बी उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, सी समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, डी आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण गलत हो जाएगा, आयु 40 वर्ष भी गलत हो जाएगा, अवस्था होता है। तो इसका आंसर बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। 13वां प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए धरोहर, बी उत्तराधिकृत, सी रिक्त,
डी परिसंपत्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, रिक्त। 14वां क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए खनक, बी उदक, सी धूसर, डी थलचर। तो इसका आंसर है खनक, ए, चोर का पर्यायवाची खनक। 15वां प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ए केवल विशेषण, बी केवल विशेष्य, सी विशेषण और विशेष्य दोनों, डी उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो इसका आंसर है सी, विशेषण और विशेष्य। जो पांडु शब्द है वह विशेषण और विशेष्य दोनों है, सी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। ए नूपुर, बी स्मरण, सी कवयित्री, डी परिस्थिति। तो सिंपल सा कवयित्री होता है सी, नूपुर नहीं होता है, नूपुर होता है, स्मरण भी इस तरह होता है, परिस्थिति में छोटी आएगी। तो ओवरऑल सी आंसर का सही है, कवयित्री। 17वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए परीक्षा, बी परीक्षा, सी परीक्षा और डी उच्चारण तो एक सही लगेगा, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी परीक्षा, जो हमारी 27 तारीख को होने वाली है। 18वां प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ए चकित, बी देखते रहना, सी बी पलक, डी निर्निवेश। तो इसका आंसर है निर्निवेश, डी, या अपलक, बी पलक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्निवेश। 18 में क्या आंसर, डी। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति, डी प्रकृति। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो अनुरक्ति का आंसर होगा विरक्त, अनुरक्त विरक्त, अनुरक्ति का विरक्ति, सी, सी ऑप्शन इसका सही है, विरक्ति। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ए मैं अनेकों बार विदेश गया, तो ये गलत हो जाएगा, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। बी इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा, मूल्य को नापा नहीं जाता है। सी बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, और डी आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। 21वां प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है। तो सिंपल सा है, आस्तिक हो जाएगा, इसका सभी को पता है। जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक, जो ना करे नास्तिक। आस्थावान नहीं होगा, आस्था अलग होता है, विश्वास अलग होता है। जो विश्वास रखेगा उसके लिए आस्तिक शब्द, विश्वासी भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, कंफ्यूजन नहीं होना है, आस्तिक शब्द है इसके लिए। 21 का आंसर हो जाएगा बी, आस्तिक। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। ए विपन्न, बी वादी, सी विशिष्ट और डी मानस। तो बताइए विशेष का क्या है, इसमें इन सभी में विशेष शब्द कौन सा है। तो उत्तर है इसका डी, मानस, मानस विशेष शब्द है। 23वां प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का ऑप्शन ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह, डी संग्रह। तो अनुग्रह का सही आंसर होगा ए विग्रह। आपको ऑप्शन समान लग सकते हैं, विग्रह परिग्रह, लेकिन इसमें सावधानी रखना है। तो अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह। 24वां प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, उनको पहचानना है। ए आपत्ति का विपत्ति, बी अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र और डी आद्रत का तिरस्कृत। तो इनमें से सही आंसर है डी, आद्रत का तिरस्कृत। प्रश्न 25, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो हस्ती ए हाथ, बी हार, सी हाथी, डी हंसी। तो हस्ती हाथी का तत्सम रूप है संस्कृत शब्द में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हस्ती का तत्सम हाथी, सॉरी हस्ती जो स्वयं में तत्सम है, हाथी का तत्सम रूप है। 26वां प्रश्न आधुनिक का विलोम है। ऑप्शन ए समीचीन, बी अर्वाचीन, सी प्राचीन, डी समसामयिक। तो आधुनिक का प्राचीन सीधा सा है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 27वां है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा। युद्ध स्थित, बी युद्ध स्थिरी, सी युधिष्ठिर, डी युद्ध प्रेमी। तो सिंपल सा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है, ऑप्शन सी।
28वां प्रश्न है जीव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए वचन, बी रचना, सी ध्वनि, डी जीव। तो इसका सही आंसर है बी रचना। जीव का पर्यायवाची रचना। 29वां प्रश्न है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए सर्वनामिक, बी क्रमबोधक, सी विधेय विशेषण और डी विशेष्य विशेषण। तो इसका आंसर होगा सी विधेय विशेषण। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें विधेय विशेषण है। प्रयागराज में 30वां प्रश्न है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है? ए गणनावाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण और डी समुदायवाचक विशेषण। तो इसका आंसर होगा क्रमवाचक। 10वां 11वां 12वां तो ये सब क्रम का बोध कराते हैं, तो इसका आंसर होगा क्रमवाचक विशेषण। तो इसका आंसर होगा बी। 31वां प्रश्न है तिमिर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए प्रकाश, बी रात्रि, सी सूर्य और डी अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द है अंधकार, ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न है हुताशन पर्यायवाची है। ऑप्शन ए निर्धन, बी अग्नि, सी अगणित, डी अखंड। तो हुताशन पर्यायवाची है आपका अग्नि, बी ऑप्शन। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य, सदृश बी ऑप्शन में, सी हस्तक्षेप, डी गृहिणी। तो अशुद्ध वर्तनी आपका ए याज्ञवल्क्य। इसमें अंत में आधा ला के साथ आधा का और या आता है, तो ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य होता है। 34वां प्रश्न है चौथा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए चतुष्पद, बी चतुष्क, सी चतुष्काठ, डी चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ, डी ऑप्शन डी। 35वां क्वेश्चन है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। ए अश्व, बी घोटक, सी तुरंग, डी बाजी। तो इसमें घोड़ा का उपयुक्त जो तत्सम होगा वो होगा घोटक, बी। 36वां प्रश्न है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवृत, डी प्रकर्षक। तो इसका सही आंसर है आवर्तक का अनावर्तक, बी। 37वां प्रश्न है जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट, डी विशेषज्ञ। तो इसका आंसर होगा डी विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। 38वां प्रश्न है बिजली का पर्याय क्या है? ए सरवरी, बी तनिया, सी रमणी, डी दामिनी। तो सिंपल सा है, बिजली का पर्याय आपका दामिनी हो जाएगा, ऑप्शन डी। सरवरी कई बार यह शब्द आया है। सरवरी को चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं और विभावरी होता है तारों भरी रात। तो सरवरी अगर आए तो चांदनी रात एक शब्द में पूछा जाता है। 39वां प्रश्न है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए औरत, बी देवांगना, सी आराधना, डी पार्वती। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, उपयुक्त पर्यायवाची है डी पार्वती। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो ऑप्शन ए हवा, बी भ्रमर, सी मित्र, डी पुत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी भ्रमर। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर। 41वां प्रश्न है गोधूम का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए गोत, बी गोद, सी गेहूं, डी गोह। तो गोधूम का तद्भव शब्द है सी गेहूं। 42वां प्रश्न है कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी संबंधवाचक। तो 42वां प्रश्न है कोई आदमी आया है। अब इसके बारे में आप निश्चित नहीं कह सकते कौन सा आदमी है, तो इसका आंसर होगा ए अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया है, इसका ऑप्शन होगा अनिश्चयवाचक। 43वां प्रश्न है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव, डी निर्मोह। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है गौरव का लाघव, बी। 44वां प्रश्न है अमृत का विलोम है। ऑप्शन ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर, डी विष। तो अमृत का विलोम शब्द आपका होगा विष, डी। 45वां प्रश्न है
सदाचार का विलोम है? ऑप्शन ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध, डी अन्याय। तो सदाचार का विलोम आपका आंसर होगा कदाचार, बी। प्रश्न 46, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? ए अंगना, बी गयंद, सी अंगी, डी बानर। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? गयंद। आंसर होगा इसका बी। तो गयंद तद्भव शब्द है। 47वां प्रश्न है, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन ए अपरिमेय, बी अनुमेय, सी परिमेय, डी विनिमय। तो सीधा सा आंसर इसका सी परिमेय, जो तौला जा सके वो परिमेय। 48वां प्रश्न, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी, डी अभाषी। तो जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी, ए। मृदुभाषी जो मीठा बोलता है, बहुभाषी जो बहुत भाषाएं बोलता है, अभाषी जिसे भाषा का ज्ञान ना हो। 49वां प्रश्न है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए बलवान, बी बांझ, सी चमचा और डी आसमान। तो तद्भव शब्द इसमें बांझ, बी। 50वां प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित, डी प्रत्याशा। तो जिसके लिए कोई आशा नहीं की गई है उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। 51वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन, डी आधीन। तो इसका आंसर होगा अधीन। अधीन ही सही शब्द होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए नग्न, बी दक्षिण, सी द्राक्षा, डी दाढ़ी। तो तद्भव शब्द इनमें से आपका होगा डी दाढ़ी। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए जोगी, बी यौवन, सी जमाई और डी यौवन। तो तत्सम शब्द है यौवन, ऑप्शन डी। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन इसमें आपका ईला ए है, बी अचला, सी अचल और डी अवनी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें अचल नहीं है। ईला अचला अवनी है सी, जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 55वां प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरी लड़की, बी सुंदर लड़की, सी सुंदर लड़का, डी सुंदर लड़के। तो ऑप्शन ए सुंदरी लड़की नहीं होता है, तो यह अशुद्ध विशेषण है, ए। 56, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए पंक्ति, बी पंख, सी 15 है, डी पंगत। तो तत्सम शब्द पंक्ति, ए। 56 का आंसर हो जाएगा ए। 57वां प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? ऑप्शन ए रचयिता, बी अनाधिकार, सी चिन्ह और डी अनुकूल। तो इसका आंसर है डी अनुकूल। रचयिता गलत है आपका, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है और चिन्ह होता है आधा आता है ना पूरा। तो इसका आंसर होगा अनुकूल। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है? ऑप्शन ए उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, सी उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, डी तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो पहले ए उस जंगल में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना था ही सही है, तो इसका आंसर ए माना जाएगा। 59वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ए पूजनीय, बी तत्कालिक, सी प्रामाणिक, डी पैतृक। तो शुद्ध शब्द इसमें प्रामाणिक, सी। पूजनीय होता है, तात्कालिक होता है और पैतृक होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। 60वां प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, बी विशेष्य, सी सर्वनाम और डी विशेषक। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दोस्तों, तो हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया है। अब आप अंतिम समय चल रहा है तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल जरूर करें, क्योंकि अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो वह गलत नहीं होना चाहिए। और हिंदी को अधिक समय दें ताकि आप बेहतर स्थिति में हों और प्री क्वालिफाई कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।